गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन करत नाशत विघ्न अनेक। महावीर शरीर में तेज भरो, मम संयम बुद्धि मीमांस यथा। निर्भय विचरूं भूमंडल में, कीजय प्रभु ऐसी कृपा। हम उन सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम करते हैं। विराजमान समस्त सूक्ष्म रूप में जगत विद्यमान भगवान देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सम्मुख विराजमान सभी श्रोतागण, इनके हृदय में जो इनके आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। एवं माता पिता गुरु को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। कहते हैं श्रोताओं, संसार में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। माँ पिता से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए, गुरु से बढ़कर भी कोई नहीं है। जन्मदाता तो हमारे माता पिता तो है ही, लेकिन जो हमें संसार में चलने का मार्ग दिखलाते हैं, राह बतलाते हैं, राह सिखाते हैं, वो एक गुरु ही है। हर चीज का ज्ञान देना, उस परम पद को प्राप्त कराने का साधन गुरु ही देता है। इसीलिए श्रोताओं, हमें जीवन में गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। कहते ना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, मिथ्या है। अरे, जब तुम्हें कोई ज्ञान देने वाला है ही नहीं, तो तुम्हारे पास ज्ञान कैसे आएगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ेगा, कुछ भी हो। भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में आए, अवतार लिए, वो भी गुरु बनाए। चाहते तो गुरु ना बनाते, क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी भगवान थे, क्यों गुरु बनाए? संसार को दिखाने के लिए कि हे संसारवासियों, देखो मैं मनुष्य रूप में आकर के, पृथ्वी में अवतार लेकर के मैंने गुरु किया, मैंने गुरु बनाया, तो आप लोग भी गुरु बनावें। कहते हैं श्रोताओं, जब तक हम गुरु नहीं बना लेते हैं, तब तक हमारा जीवन जो है ना, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा रहता है। मन विकसित नहीं होता है, सोचने की क्षमता नहीं होती है। जिस दिन हम गुरु बना लेते हैं, किसी को गुरु मान लेते हैं,
जब गुरु ज्ञान देता है तब हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें राह बताने वाला कोई मिल गया है। इसीलिए श्रोताओं, गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। श्रोताओं, आज ये आपके ग्राम में शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि कलिकाल में ऐसी अनुष्ठान, ऐसी कथाएं भगवान की, लीलाधर की आयोजन हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन भक्ति में लोग डूब रहे हैं। देखिएगा श्रोताओं, आज के समय ऐसा है, जिधर देखो उधर ही सत्संग चल रहा है, कथाओं का अनुष्ठान हो रहा है, आयोजन हो रहा है, मंदिर आदि निर्माण हो रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? भक्ति है, लोगों में श्रद्धा उमड़ रही है, श्रद्धा जग रही, भक्ति जग रही है, तभी तो लोग भक्तिमय हो रहे हैं। नहीं तो ऐसे आयोजन करने के लिए लोग पहले तरसते थे कि हम कहां भागवत करा पाएंगे, कहां शिव पुराण करा पाएंगे। लेकिन देने वाला राम, दिलाने वाला राम, जब भक्त भगवान पर सब कुछ अर्पण कर देता है, सब छोड़ देता है, तो प्यारे परमात्मा अपनी भक्ति की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रोताओं, कहते राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत होने वाला नहीं है, और सत्संग श्रवण करने का तभी अवसर मिलता है जब प्रभु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, प्रभु की दया दृष्टि होती है, और जब वो चाहता है तभी सत्संग, भजन, कीर्तन, हरि चर्चा श्रवण करने का अवसर हमें मिलता है। और कुछ तो अपने कर्म होते हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। लेकिन कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक पूजन कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के मंदिर में जा रहा है, वो भी एक कर्म है। और एक अधर्म कर रहा है, लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, किसी से धन छीन ले रहा है, गरीब को सता रहा है, वो भी तो एक कर्म है। लेकिन ये अधर्म कर्म है। हाँ, अधर्म कर्म।
धन किसी का छीनने से हम प्रसन्न कब तक रहेंगे, कब तक सुख में रहेंगे? जब तक वो धन मेरे पास है। लेकिन ये जो धर्म रूपी कर्म है प्यारे, ये तो जन्म जन्मांतर के लिए है। ये धर्म रूपी कर्म से आप कभी दुखी नहीं होंगे। देखिए कथा यही सिखाती है, सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए। अगर हम किसी गरीब को सता रहे हैं, किसी निर्धन को सता रहे हैं, उस समय तो आप प्रसन्न में हैं, लेकिन जो अगले के दिल में क्या बीत रही है वो तो वही समझ सकता है ना। देखने वाला परमात्मा है। संसार वासियों की नजरों से एक बार तुम हट सकते हो, लेकिन परमात्मा की नजर से तुम कभी हट सकते नहीं हो। परमात्मा तो 24 घंटे आपको देख रहा है कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। प्यारे, सबसे यही मेरा कहना होता है कि संसार वासियों से भले आप ना डरें, किंतु परमात्मा की नजरों से डरना चाहिए। संसार जो दुख देगा वो देगा ही, लेकिन परमात्मा जो दुख देता है प्यारे, वो जन्म जन्मांतर तक दुख रहता है। जब तक हम दुख भोग नहीं लेंगे, अपने किए हुए कर्म भोग नहीं लेंगे, तब तक हम उन दुखों में व्यथित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, रुदन करेंगे, दुख को सहेंगे। इसीलिए प्यारे, हमें धर्म रूपी कर्म करना चाहिए। कैसा कर्म? धर्म रूपी कर्म। श्रोताओं, आइए सब लोग जोर जयकारा लगा दें। बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की इस वेला में हम आपको शिव महापुराण का महात्म श्रवण कराएंगे। देखिए, कोई भी कथा हो या कोई भी मंदिर हो, तो हमें सबसे पहले उसका महात्म जानना चाहिए। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जैसे किसी मंदिर हम गए, कोई मंदिर गए, जब तक हम उस मंदिर का महात्म ना समझ लें, तब तक मेरे मन में संशय रहता है कि यहां भगवान बैठे हैं, इतना भव्य मंदिर बना हुआ है, यहां पर क्या था? किसने इस मंदिर का निर्माण किया? किसने मूर्ति की स्थापना की? कौन है वो भक्त
कौन है वो विप्र, कौन है वो सेवक जिसने मंदिर का निर्माण किया है? संशय रहता है कि नहीं रहता है? यही सोचते हैं कि इसका महात्म्य क्या है प्यारे। सर्वप्रथम हमें महात्म्य ही जानना चाहिए। कोई भी कार्य हो, जब तक हम उसके बारे में ना जान लें तब तक हमें कदम नहीं बढ़ाना चाहिए।